राजमहल में सब कुछ शांत था। सुभद्रा अब राजमाता के रूप में सम्मानित थीं और लखन सोहन अपने पिता के साथ राज्य का कार्यभार संभाल रहे थे। लेकिन एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, लखन के हाथ पर बना त्रिशूल का निशान अचानक दहकने लगा। उसमें से एक नीली रोशनी निकलने लगी जिससे पूरा कक्ष भर गया। तभी झरोखे से वह सुनहरी चिड़िया उड़ती हुई आई। उसने अपनी मधुर पर गंभीर आवाज में कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है। तुम्हारी नियति तुम्हें पुकार रही है। मेरे पीछे आओ, क्योंकि वह सत्य जो अभी तक छिपा था अब सामने आने वाला है। लखन ने तुरंत सोहन को जगाया और दोनों भाई उस चिड़िया के पीछे पीछे महल की गुप्त दीवारों से होते हुए जंगल की एक छिपी हुई नीलम गुफा के पास पहुंचे। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वहां की दीवारों पर प्राचीन चित्र अपने आप चमकने लगे। गुफा के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, जिसके ऊपर दो दिव्य अस्त्र, एक स्वर्ण धनुष और एक अग्नि तलवार हवा में तैर रहे थे। सुनहरी चिड़िया ने अपना रूप बदला और एक दिव्य पुरुष आरशी के रूप में प्रकट होकर कहा, पुत्रों, तुम दोनों केवल एक राजा के अंश नहीं हो। तुम्हारी माता सुभद्रा ने वर्षों पहले घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में भेजा था। तुम्हारे हाथों पर बना यह त्रिशूल कोई साधारण निशान नहीं, बल्कि महाकाल की शक्ति का प्रतीक है। राशि ने बताया कि 20 साल पहले उन रानियों ने जिस बुढ़िया का सहारा लिया था, वह स्वयं एक कापालिक जादूगर कालनेमी की शिष्या थी। वह जादूगर सुभद्रा के बच्चों को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चे बड़े होकर उसकी अधर्मी शक्तियों का अंत करेंगे। आशी ने लखन और सोहन को आदेश दिया, अपने त्रिशूल वाले हाथ को इन अस्त्रों पर रखो। जैसे ही लखन ने तलवार छुई, उसके शरीर से बिजली जैसी तरंगें दौड़ने लगीं और वह अग्नि तलवार उसके हाथ में समा गई। जैसे ही सोहन ने धनुष थामा, उसे ब्रह्मांड की हर आहट सुनाई देने लगी। आशी ने चेतावनी दी, सावधान, वह कालनेमी जादूगर अब भी जीवित है। जब उसे पता चलेगा कि तुम दोनों जीवित हो और तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं, तो वह पूरे राज्य पर हमला करेगा। तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना होगा। अगले ही दिन अचानक राज्य के आसमान पर काले बादल छा गए। सूरज छिप गया और हवाओं में चीखें गूंजने लगीं। महल के द्वार पर कालनेमी अपनी राक्षसी सेना के साथ खड़ा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, राजा, अपने उन बेटों को मुझे सौंप दो, वरना मैं पूरे नगर को भस्म कर दूंगा। राजा और सुभद्रा डर गए, लेकिन तभी महल की छत से दो तेजस्वी योद्धा कूदे। लखन के हाथ में जलती हुई अग्नि तलवार थी और सोहन के धनुष से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। लखन ने गरजते हुए कहा, कालनेमी, 20 साल पहले तुमने हमारे साथ छल किया था, लेकिन आज महादेव का न्याय होगा। मैदान में हाहाकार मचा था। कालनेमी द्वारा पैदा किया गया वह अग्नि राक्षस अट्टहास कर रहा था। उसकी ऊंचाई महल के मीनारों से भी ज्यादा थी और उसके हर कदम से धरती पर लावा फूट रहा था। राजा की सेना के तीर और भाले उस राक्षस के शरीर से टकराकर मोम की तरह पिघल रहे थे। कालनेमी अपनी ऊंची आवाज में चिल्लाया, मूर्ख राजकुमारों, तुम्हारी ये छोटी सी तलवार और धनुष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह राक्षस पाताल की अग्नि से बना है, इसे कोई मनुष्य नहीं मार सकता। लखन और सोहन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्हें समझ आ गया कि अलग अलग लड़कर वे इस आसुरी शक्ति को नहीं हरा पाएंगे। लखन ने चिल्लाकर कहा, सोहन, याद करो अर्श की बात। हमारे भीतर एक ही महादेव का अंश है। जब तक हम दो शरीर हैं, हमारी शक्ति बंटी हुई है। हमें एक होना होगा। दोनों भाई युद्ध के मैदान के बीचों बीच एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। लखन ने अपनी अग्नि तलवार को सीधा ऊपर उठाया और सोहन ने अपने स्वर्ण धनुष पर एक बिना बाण की डोरी चढ़ाई। जैसे ही उन्होंने अपने त्रिशूल वाले हाथों को एक दूसरे से जोड़ा, एक भयानक गर्जना हुई। लखन की तलवार से निकलती लाल अग्नि और सोहन के धनुष से निकलती नीली दिव्य रोशनी आपस में मिलकर एक स्वचक्र बनाने लगी। पूरे राज्य के लोग अपनी छतों से यह अद्भुत नजारा देख रहे थे। सुभद्रा महल के मंदिर में बैठकर महादेव का जाप कर रही थी। अचानक लखन और सोहन के हाथों के बीच एक ऐसी चमक पैदा हुई जैसे जमीन पर सूरज उतर आया हो। उस रोशनी के बीच से एक अस्त्र प्रकट हुआ, त्रिशूल बाण।
ये कोई साधारण बाण नहीं था। इसका मुख भगवान शिव के त्रिशूल जैसा था और इसके पीछे से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। इस अस्त्र की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि कालनेमी का वह अग्नि राक्षस भय से पीछे हटने लगा। लखन ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और सोहन ने उस दिव्य महाअस्त्र को अपने स्वर्ण धनुष पर चढ़ा दिया। दोनों भाइयों ने एक साथ मंत्र का उच्चारण किया। हे महादेव, अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए इस पापी का अंत करें। जैसे ही सोहन ने प्रत्यंचा छोड़ी, वह महाअस्त्र किसी टूटते हुए तारे की गति से राक्षस की ओर बढ़ा। वह बाण हवा को चीरता हुआ गया और जैसे ही वह अग्नि राक्षस के सीने से टकराया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। राक्षस का विशाल शरीर धुएं और राख में बदल गया। अपने रचे हुए राक्षस को राख होते देख कालनेमी का घमंड चूर चूर हो गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह महाअस्त्र वापस मुड़ा और सीधा कालनेमी के चरणों में जाकर गिरा, जिससे वह एक जादुई घेरे में कैद हो गया। उसकी सारी काली शक्तियां उस रोशनी में झलकर भस्म हो गईं। वह अब एक असहाय बूढ़ा आदमी बनकर गिर पड़ रहा। आकाश से काले बादल छूट गए और फूलों की वर्षा होने लगी। लखन और सोहन थके हुए थे, पर उनके चेहरों पर एक अलौकिक तेज था। राजा और सुभद्रा दौड़कर मैदान में आए और अपने बेटों को गले लगा लिया। सुनहरी चिड़िया फिर से प्रकट हुई और बोली, आज न्याय हुआ है। यह महाअस्त्र केवल तुम्हारी शक्तियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक है। जब तक तुम साथ हो, इस राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कालनेमी की हार के बाद राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन लखन की पत्नी पहाड़ी परी चित्रांगदा उदास रहने लगी थी। उसकी जादुई चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। एक शाम जब लखन उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि चित्रांगदा के हाथ बर्फ की तरह ठंडे पर डीडीएच गए थे। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक जादुई दर्पण चमकने लगा। उसमें से एक बूढ़ी परी की व्याकुल आवाज आई, राजकुमारी चित्रांगदा, तुरंत वापस आ जाओ। परीलोक पर अंधकार छा गया है। पाताल केतु ने आक्रमण कर दिया है और उसने हमारी जादुई शक्तियों का स्रोत नीलमणि चुरा लिया है। चित्रांगदा ने लखन की ओर देखा और कहा, स्वामी, मुझे जाना होगा। यदि नीलमणि पाताल केतु के पास रही तो न केवल परीलोक नष्ट हो जाएगा, बल्कि धरती की सारी हरियाली और नदियां भी सूख जाएंगी। बिना उस मणि के परियान अपनी शक्ति खोकर पत्थर की बन जाएंगी। लखन ने उसका हाथ थामा और दृढ़ता से कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, हम दोनों भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। सोहन भी अपनी धनुष लेकर तैयार हो गया। चित्रांगदा ने अपनी बची कुची शक्ति से एक जादुई द्वार खोला। देखते ही देखते लखन, सोहन और चित्रांगदा बादलों के पार एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां पेड्डेच चांदी के थे और फूल रोशनी की तरह चमक रहे थे। लेकिन अब वहां सब कुछ मुरझा रहा था। आकाश काला पट्टेश चुका था। वे परीलोक के शून्य शिखर पर पहुंचे, जहां पाताल केतु एक आधा मानव और आधा सर्परूपी राक्षस बैठा था। उसके हाथ में वह विशाल नीलमणि थी जो रह रहकर काली रोशनी उगल रही थी। पाताल केतु हंसा और बोला, मानव होकर तुम परीलोक के युद्ध में कूद पड़े। यहां तुम्हारी तलवारें काम नहीं आएंगी, यहां केवल मन की शक्ति चलती है। उसने एक माया जाल बुना। अचानक लखन और सोहन को लगने लगा कि वे वापस उस पुराने जंगल में हैं जहां वे लकद्दियां बीनते थे। उन्हें अपनी गरीबी और दुख याद आने लगे। ये पाताल केतु की चाल थी, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की। जब लखन और सोहन माया जाल में फंसने लगे, तब चित्रांगदा ने अपने पंख फैलाए और एक तीव्र स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज में परीलोक की पवित्रता थी। उस संगीत ने माया जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। चित्रांगदा ने चिल्लाकर कहा, लखन, सोहन, अपनी आंखों से नहीं, अपने हृदय के त्रिशूल से देखो। नीलमणि की शक्ति को उसकी ओर नहीं, अपनी ओर खींचो। लखन और सोहन ने एक बार फिर अपने त्रिशूल वाले हाथों को जोता। इस बार उन्होंने आक्रमण नहीं किया, बल्कि ध्यान लगाया। उनके भीतर से महादेव की भक्ति की ऐसी ऊर्जा निकली कि वह काली नीलमणि पाताल केतु के हाथ से छिटक कर लखन के पास आ गई। जैसे ही नीलमणि ने लखन के हाथ को छुआ, उसकी खोई हुई रोशनी वापस आ गई। पूरे परीलोक में एक साथ हजारों सूरज चमक उठे। पाताल केतु उस पवित्र रोशनी को सहन नहीं कर पाया और धुएं में बदलकर पाताल लोक में विलीन हो गया।
परीलोक की रक्षा हुई और बूढ़ी परी ने लखन और सोहन को परी मित्र की उपाधि दी। उन्होंने लखन और चित्रांगदा को एक उपहार दिया, एक छोटा सा नीलमणि का टुकड़ा, जिसे अगर वे अपने महल के बाग में लगा दें तो वहां कभी कोई बीमारी या अकाल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वे धरती पर वापस लौटे, उन्होंने देखा कि महल के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा है। सुभद्रा और राजा महल के द्वार पर खड़े थे, पर उनकी आंखों में डर था। सोहन और चित्रांगदा परीलोक से विजयी होकर महल के द्वार पर कदम रखते हैं। उत्सव की जगह उन्हें वहां एक भारी सन्नाटा मिलता है। राजा अपने सिंहासन पर सिर झुकाए बैठे थे और सुभद्रा की आंखों में आंसू थे। तभी वह सुनहरी चिट्ठिया उद्यति हुई आई और राजा के मुकुट पर बैठ गई। लेकिन इस बार उसकी आवाज मधुर नहीं, बल्कि किसी न्याय के देवता की तरह गूंजती हुई और गंभीर थी। उसने कहा, राजकुमारों, परीलोक का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन इस वंश पर लगा एक पुराना श्राप अभी भी बाकी है। और उस श्राप का कारण कोई और नहीं, स्वयं महाराज हैं। अतीत का वह काला पन्ना महल में उपस्थित हर कोई दंग रह गया। लखन ने आगे बढ़कर पूछा, यह तुम क्या कह रही हो? मेरे पिता तो न्यायप्रिय राजा हैं। चिद्दिया ने अपनी जादुई शक्तियों से महल की दीवारों पर अतीत के दृश्य दिखाने शुरू किए। दृश्यों में दिखा कि 25 साल पहले, सुभद्रा से विवाह करने से भी पहले, राजा ने शिकार के दौरान अनजाने में एक तपस्वी के हिरण को मार दिया था। वह हिरण उस तपस्वी को पुत्र के समान प्रिय था। क्रोध में आकर उस तपस्वी ने राजा को श्राप दिया था। जिस तरह आज मैंने अपने पुत्र समान प्रिय को खोया है, तुम्हारे वंश का अंत भी पुत्र वियोग से ही होगा। तुम्हारे पुत्र जीवित तो रहेंगे, पर वे कभी अपनी पहचान नहीं जान पाएंगे। चिद्दिया ने कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, आप जिसे उन 2 रानियों का षड्यंत्र समझ रहे थे, वह दरअसल उस श्राप का ही प्रभाव था। उन रानियों की बुद्धि उस श्राप ने ही भ्रष्ट की थी, ताकि आप अपने पुत्रों से 20 साल तक दूर रहें। और वह बुढ़िया दाई भी केवल उस श्राप की एक कठपुतली थी। राजा फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने डर के मारे यह बात सबसे छिपा कर रखी थी। मुझे लगा था कि सुभद्रा से विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर नियति को कौन बदल सकता है। सुनहरी चिड़िया ने कहा, श्राप का एक हिस्सा अभी भी बाकी है। उस तपस्वी की आत्मा अभी भी वन में भटक रही है। जब तक राजा स्वयं वहां जाकर अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक लखन और सोहन की दिव्य शक्तियां उनके लिए ही विनाशकारी बन जाएंगी। ये शक्तियां धीरे धीरे उन्हें पत्थर का बना देंगी। लखन और सोहन ने देखा कि उनके त्रिशूल वाले निशान से नीला जहर जैसा रंग उनकी बाहों में फैलने लगा है। राजा तुरंत सिंहासन से उठे और अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों ने अपनी मां के लिए और परीलोक के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। अब एक पिता का धर्म निभाने की मेरी बारी है। राजा अकेले ही उस घने जंगल की ओर चल दिए, जहां 25 साल पहले उन्होंने वह पाप किया था। उनके पीछे पीछे लखन और सोहन भी जाना चाहते थे, पर चिड़िया ने उन्हें रोक दिया। यह लड़ाई तलवार की नहीं, पश्चाताप की है। उन्हें अकेले ही उस आशिकी आत्मा का सामना करना होगा। जंगल के बीचों बीच राजा को वही मायावी हिरण दिखाई देता है। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचते हैं, वहां एक विशाल अग्निपुंज प्रकट होता है। अर्श की आत्मा क्रोध में गरजती है, क्या तुम तैयार हो अपनी भूल की कीमत चुकाने के लिए? यदि तुम अपने बेटों का जीवन चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। यह कहानी का सबसे भावुक और महान बलिदान वाला मोड़ होगा। यहाँ लखन और सोहन की पितृभक्ति की परीक्षा होगी। जंगल के बीचों बीच आशिकी क्रोधी आत्मा के सामने राजा असहाय खड़े थे। ऋषि ने गर्जना की, राजन, न्याय का तराजू बराबर होना चाहिए। तुमने मेरे पुत्र समान हिरण का जीवन लिया था, अब तुम्हें अपने किसी एक पुत्र का मोह त्यागना होगा या अपना सर्वस्व। राजा कांपते हुए बोले, हे ऋषिवर, मेरे पुत्रों का इसमें कोई दोष नहीं है। आप मेरी जान ले लें, पर उन्हें छोड़ दें। तभी अचानक जंगल की झातियों को चीरते हुए लखन और सोहन वहां प्रकट हुए। उनके साथ चित्रांगदा, पहाड़ी परी भी थी। लखन ने आगे बढ़कर आशी के चरणों में अपनी अग्नि तलवार रख दी और सोहन ने अपना स्वर्ण धनुष। लखन बद्दे ही शांत पर दृढ़ स्वर में बोला,
हे महान तपस्वी, हमारे पिता ने अनजाने में अपराध किया था और उसका दंड उन्होंने 20 वर्षों का वियोग सहकर पहले ही पा लिया है। यदि आपकी आत्मा की शांति के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता है तो हम अपनी ये दिव्य शक्तियां त्यागने के लिए तैयार हैं। ऋषि की आत्मा हंसी। मूर्ख राजकुमारों, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? ये शक्तियां तुम्हें महादेव से मिली हैं। यदि तुम इन्हें त्याग दोगे तो तुम फिर से साधारण मनुष्य बन जाओगे। तुम कभी उडिड नहीं पाओगे, न ही जादुई अस्त्र चला पाओगे। क्या तुम अपने पिता के लिए अपनी दिव्यता छोड़ दे डाश दोगे? सोहन ने मुस्कुराकर कहा, अशिवर, जो शक्तियां हमारे पिता के प्राण न बचा सकें वे हमारे लिए बोझ हैं। हमें अमृता या दिव्यता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपना परिवार चाहिए। लखन और सोहन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने त्रिशूल वाले निशानों पर ध्यान केंद्रित किया। देखते ही देखते उनके शरीर से वह नीली और लाल दिव्य रोशनी बाहर निकलने लगी। वह सारी शक्ति सिमटकर ऋषि के चरणों में रखे अस्त्रों में समा गई। जैसे जैसे शक्तियां उनके शरीर से बाहर जा रही थीं, लखन और सोहन कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगे। उनके हाथों पर बने त्रिशूल के निशान अब धुंधले पड़कर गायब हो गए। वे अब राजपुत्र तो थे, पर अब उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं बची थी। यह अद्भुत दृश्य देखकर ऋषि की आत्मा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने देखा कि इन युवाओं ने बिना किसी अहंकार के अपनी सबसे बड़ी शक्ति का त्याग कर दिया। आशी की आत्मा दिव्य प्रकाश में बदल गई और बोली, धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने तुम जैसे पुत्रों को जन्म दिया। निस्वार्थ प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजन, तुम्हारा श्राप आज इसी क्षण समाप्त होता है। तुम्हारे पुत्रों ने अपनी शक्तियों का त्याग कर तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। ऋषि ने जाते जाते आशीर्वाद दिया कि यद्यपि उनके पास अब जादुई शक्तियां नहीं होंगी, लेकिन उनकी बुद्धि और वीरता हमेशा अद्वितीय रहेगी। जब वे सब वापस महल पहुंचे तो सुभद्रा ने अपने पति और बेटों को सुरक्षित देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। लखन और सोहन अब साधारण राजकुमारों की तरह रहने लगे, लेकिन पूरे राज्य में उनकी चर्चा किसी देवताओं से कम नहीं थी। चित्रांगदा ने भी अपनी परिशक्तियों का त्याग कर दिया ताकि वह एक साधारण स्त्री बनकर लखन के साथ जीवन बिता सके। वह सुनहरी चिद्दिया भी अब एक सुंदर सफेद कबूतर में बदल गई, जो शांति के प्रतीक के रूप में महल की मुंडेर पर रहने लगी। कहानी का सुखद अंत। राजमहल अब षड्यंत्रों से नहीं बल्कि प्रेम और त्याग की खुशबू से महक उठा। सुभद्रा, राजा, लखन, सोहन, चित्रांगदा और वह बूढ़ी माँ पहेली की पत्नी सब एक साथ सुख से रहने लगे। समय बीतता गया और कई वर्ष गुजर गए। अब लखन और सोहन के पास न तो वह जादुई अग्नि तलवार थी और न ही दिव्य स्वर्ण धनुष, लेकिन उनके पास जो था वह किसी भी जादू से बड़ा था, प्रजा का अटूट विश्वास और प्रेम। जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने लखन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। लखन ने अकेले राजा बनने के बजाय सोहन को अपना छत्र छाया सह शासक नियुक्त किया। इतिहास में पहली बार किसी राज्य में दो भाइयों ने मिलकर राज्य किया, जहां न कोई छोटा था और न बड़ा। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों की कमी को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से पूरा किया। लखन ने राज्य में नहरें बनवाई ताकि किसी भी किसान को सूखे का सामना न करना पड़े, और सोहन ने एक ऐसी सेना तैयार की जो अस्त्रों से नहीं बल्कि अनुशासन और साहस से जीतती थी। चित्रांगदा अब परी नहीं थी, लेकिन उसने परी लोक से मिली जड़ी बूटियों की शिक्षा को भुलाया नहीं था। उसने राज्य में बड़े बड़े चिकित्सालय खुलवाए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। सुभद्रा, जो कभी काल कोठरी में रोती थी, अब राजमाता के रूप में हर दिन महल के द्वार पर बैठती थी ताकि कोई भी फरियादी खाली हाथ न जाए। वह सफेद कबूतर, जो कभी सुनहरी चिड़ियां थीं, हमेशा महल के बगीचे में रहता था। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को जब चांद पूरा चमकता था, लखन और सोहन की हथेलियों पर वह गायब हो चुका त्रिशूल का निशान हल्का सा चमकने लगता था। यह इस बात का प्रतीक था कि भले ही उन्होंने अपनी शक्तियां त्याग दी हों, लेकिन महादेव का आशीर्वाद अभी भी उनके साथ है। उनकी सादगी और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर के राज्यों तक पहुंच गईं। कहानी का सबसे गहरा और रहस्यमयी हिस्सा है
वह सुनहरी चिड़िया कोई साधारण पक्षी या केवल एक मार्गदर्शक नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक प्राचीन श्राप और करुणा की एक अद्भुत कथा छिपी थी। सदियों पहले देवलोक में स्वर्णलेखा नाम की एक बहुत ही चंचल और दयालु अप्सरा थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उसे प्रकृति के जीवों से बहुत प्रेम था। एक बार स्वर्णलेखा आकाश मार्ग से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि नीचे धरती पर एक अहंकारी असुर एक निर्दोष आशी की कुटिया को जला रहा है। स्वर्णलेखा से रहा नहीं गया और उसने देव मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अपनी शक्तियों से उस असुर को भस्म कर दिया। परंतु उस युद्ध के दौरान अनजाने में उस आशी की पवित्र तुलसी की क्यारी भी स्वर्णलेखा की दिव्य अग्नि की चपेट में आ गई। आशी जब लौटे तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय वस्तु को राख में बदला देख अत्यंत क्रोधित होकर श्राप दे दिया। तुमने अपनी शक्तियों का अहंकार किया है, इसलिए तुम अपनी दिव्य देह खो दोगी और एक पक्षी के रूप में भटकोगी। तुम्हारी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक तुम धरती पर महादेव के अंश वाले किन्हीं दो ऐसे भाइयों की सहायता नहीं करती जो ममता और त्याग की प्रतिमूर्ति हों। ऋषि ने आगे कहा, जब तुम उन दो भाइयों को उनके अधिकार तक पहुंचा दोगी और वे अपने पिता के लिए अपना सर्वस्व त्याग देंगे, तब तुम्हारा यह सुनहरा रूप फिर से अप्सरा में बदल जाएगा। स्वर्णलेखा ने हार नहीं मानी। वह सदियों तक सुनहरी चिड़िया बनकर ऐसे योद्धाओं की खोज करती रही। अंततः उसकी तलाश सुभद्रा के घर पर जाकर खत्म हुई। उसे पता चल गया था कि लखन और सोहन ही वे महादेव के अंश हैं जो उसे मुक्त करा सकते हैं। कहानी के अंत में जब लखन और सोहन ने अपने पिता के प्राणों के लिए अपनी शक्तियों का त्याग किया, तो उस त्याग की पवित्र अग्नि से वह आशी का श्राप भस्म हो गया। जैसे ही राजा और सुभद्रा ने अपने बेटों को गले लगाया, वह सुनहरी चिड़िया अचानक एक दिव्य प्रकाश के पुंज में बदल गई। महल के आंगन में पक्षी की जगह एक अत्यंत सुंदर देवी जैसी स्त्री खड़ी थी। वह अप्सरा स्वर्णलेखा थी। उसने सुभद्रा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे राजमाता, मैं वही चिड़िया हूं जिसने आपके पुत्रों का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन सच तो यह है कि आपने और आपके बेटों ने मुझे बचाया है। आपके त्याग ने मुझे इस पक्षी की योनि से मुक्त कर दिया। स्वर्णलेखा ने जाते जाते सुभद्रा को एक अदृश्य सुरक्षा कवच का वरदान दिया, जिससे उस राज्य पर कभी कोई विपत्ति न आए। उसने लखन और सोहन के माथे को चूमा और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। अब वह महल की मुंडेर पर बैठने वाला वह सफेद कबूतर दरअसल स्वर्णलेखा की भेजी हुई एक शांति की छाया थी, जो हमेशा उस परिवार की रक्षा करती रही। राजमाता सुभद्रा ने पहेली की पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया। सुभद्रा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने कहा, बहन, मैं इस राज्य की महारानी भले ही हूं, पर आज मैं आपके सामने एक अरणी के रूप में खड़ी हूं। जो सुख और ममता आपने मेरे बच्चों को उस झोपड़ी में दी, वह मैं इस महल के स्वर्ण बिस्तरों पर भी नहीं दे पाती। पहेलिये की पत्नी ने संकोच करते हुए सिर झुका लिया और कहा, महारानी जी, ऐसा मत कहिए। मैं तो एक गरीब औरत थी जिसकी गोद सूनी थी। उन बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा, मुझे जीवन का अर्थ दिया। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे पाला है, मैंने उन्हें नहीं। सुभद्रा मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, जब रानियों ने उन्हें बिल्ली और खरगोश कहकर कुएं में फेंकने की साजिश रची, तब आपने उन्हें राजकुमार नहीं बल्कि अपना बेटा मानकर सीने से लगाया। एक माँ वह नहीं होती जो केवल जन्म देती है। माँ वह होती है जो अपने लहू से ज्यादा अपने प्रेम से सींचती है। बहेली की पत्नी ने याद करते हुए कहा, मुझे आज भी याद है जब लखन पहली बार राजमहल से धन लेकर आया था। उसके चेहरे पर जो स्वाभिमान था वह आपकी ही देन थी, और सोहन की वह भोली मुस्कान। महारानी जी, भले ही वे अब राजकुमार बन गए हैं, पर मेरे लिए वे आज भी वही छोटे बच्चे हैं जो जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते थे। सुभद्रा ने एक बद्धा निर्णय लेते हुए कहा, आज से इस महल में कोई भेदभाव नहीं होगा। लखन और सोहन के लिए हम दोनों ही उनकी माताएं रहेंगी। सुबह का पहला आशीर्वाद वे आपसे लेंगे और शाम की आरती मेरे साथ करेंगे। इस राज्य की प्रजा देखेगी कि ममता कभी बढ़ती नहीं, बल्कि दो माताओं के मिलने से दुगनी हो जाती है। तभी लखन और सोहन वहां आए
उन्होंने देखा कि उनकी दोनों माताएं एक दूसरे का हाथ थामे बैठी हैं। लखन ने सुभद्रा के पैर छुए और सोहन ने पहेली की पत्नी की गोद में सिर रख दिया। लखन ने भावुक होकर कहा, आज हमारा परिवार पूरा हुआ। एक माँ ने हमें जीवन दिया और दूसरी ने हमें जीना सिखाया। आप दोनों के बिना ये राजकुमार अधूरे हैं। उस दिन महल के उस कक्ष में जो शांति और प्रेम था, उसने यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बद्दी शक्ति शस्त्र या जादुई अस्त्र नहीं, बल्कि एक माँ की ममता है।